ई-केवाईसी नहीं करवाई तो आपकी गैस सप्लाई बंद हो जाएगी। सबको दोबारा ई-केवाईसी करवानी ही पड़ेगी। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो ये खबर आपके लिए ही है, क्योंकि अब सरकार ने इस पूरे मामले पर स्थिति साफ कर दी है और ये भी बताया है कि आखिर किन लोगों को ई-केवाईसी जरूरी है और किन लोगों को इसकी जरूरत अब नहीं है। वहीं किसे दोबारा ई-केवाईसी करवानी है और किसे नहीं करवानी है, सरकार ने इसके लिए भी पूरा नियम जारी कर दिया है। लेकिन वो क्या है, इसमें आपको क्या करना होगा, चलिए हम आपको अच्छे से समझाते हैं। दरअसल पिछले कुछ समय से एलपीजी गैस कनेक्शन को लेकर के ई-केवाईसी की चर्चा तेज हो गई थी। सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर के कई तरह के दावे किए जा रहे थे। कहीं कहा जा रहा था कि ई-केवाईसी नहीं कराने पर गैस कनेक्शन बंद हो जाएगा, तो कहीं ये बात कही जा रही थी कि सभी एलपीजी उपभोक्ताओं को दोबारा से ई-केवाईसी करवानी जरूरी होगी। इसी वजह से बड़ी संख्या में उपभोक्ता गैस एजेंसियों और खासकर की हेल्पलाइन नंबरों पर जानकारी लेने पहुंच रहे थे और इसी वजह से कंफ्यूजन पैदा भी हो रहा था। इसी को देखते हुए अब पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि ई-केवाईसी कोई नया नियम नहीं है, बल्कि ये पहले से ही चली आ रही सरकार की एक पहले से ही चली आ रही प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसका मकसद एलपीजी उपभोक्ताओं का रिकॉर्ड ज्यादा सटीक और ज्यादा अपडेट रखना है। लेकिन आखिर किन लोगों को ये ई-केवाईसी करवानी है, तो सरकार के मुताबिक सभी एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए दोबारा ई-केवाईसी करवाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। सिर्फ उन्हीं ग्राहकों को ई-केवाईसी पूरी करनी होगी जिन्होंने पहले ये तय प्रक्रिया नहीं करवाई है। यानी कि अगर आपने पहले ही अपना ई-केवाईसी पूरा कर लिया है तो आपको दोबारा किसी तरह की प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी करवाई ही नहीं है तो इसे आप जल्द से जल्द पूरा कर लीजिए। इसके लिए आपको क्या करना होगा, चलिए हम आपको वो भी समझा देते हैं। एलपीजी की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरा करने के लिए सबसे पहले उपभोक्ता को अपने गैस कंपनी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। भारत में घरेलू एलपीजी की सप्लाई मुख्य रूप से इंडियन गैस, भारत गैस और एचपी गैस जैसी सरकारी तेल कंपनियां ही करती हैं। इसलिए उपभोक्ता अपनी कंपनी का आधिकारिक ऐप डाउनलोड करे और उसमें जाकर के अपने मोबाइल नंबर या फिर एलपीजी आईडी से लॉगिन कर ले। लॉगिन करने के बाद ऐप में दिए ई-केवाईसी या फिर आधार वेरिफिकेशन के ऑप्शन को आपको चुनना होगा और अपना आधार नंबर दर्ज करवाना होगा। इसके बाद उपभोक्ता को आधार फेस आरडी ऐप भी डाउनलोड करना होगा, जिसके जरिए फेस ऑथेंटिकेशन यानी कि चेहरे की पहचान के माध्यम से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाएगा। ऐप के दिए हुए निर्देशों के अनुसार जब उपभोक्ता अपने चेहरे को कैमरे में स्कैन करता है तो कुछ ही मिनटों में उसकी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। इसके अलावा अगर किसी को ऑनलाइन प्रक्रिया में दिक्कत आती है तो वो अपनी नज़दीकी गैस एजेंसी पर जाकर के भी ई-केवाईसी पूरी करवा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ई-केवाईसी की ज़रूरत दोबारा से क्यों पड़ रही है या क्यों पड़ती है। दरअसल सरकार का कहना है कि इस प्रक्रिया से एलपीजी वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी, फर्जी और डुप्लीकेट गैस कनेक्शनों की पहचान करना आसान हो जाएगा। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जा सकेगा कि एलपीजी सब्सिडी का लाभ सिर्फ पात्र और वास्तविक लाभार्थियों तक ही पहुंचे। सरकार का कहना है कि ई-केवाईसी का उद्देश्य किसी उपभोक्ता को परेशान करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि गैस कनेक्शन से जुड़े रिकॉर्ड को सही और अपडेट रखना है, ताकि भविष्य में किसी तरह की तकनीक या फिर पहचान संबंधित समस्या बिल्कुल किसी के सामने ना आए। यानी कि अगर पहले से ही आपने एलपीजी ई-केवाईसी करवा रखी है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको दोबारा कभी भी ई-केवाईसी करवाने की आवश्यकता है। लेकिन जिन उपभोक्ताओं ने अब तक ये प्रक्रिया पूरी करी ही नहीं है तो उन्हें जल्द से जल्द ई-केवाईसी करवा लेनी चाहिए, ताकि गैस कनेक्शन और उससे जुड़ी सुविधाओं का लाभ बिना किसी रुकावट के या बिना किसी परेशानी के आपको मिलता रहे। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।